अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं बहतान के बारे में। बहतान झूठ मूठ अपनी तरफ से गढ़ कर किसी पर कोई इल्ज़ाम या ऐब लगाना, उसको इफ्तराए तोहमत और बहतान कहते हैं। ये बहुत खबीस और ज़लील आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। ख़ासकर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर ज़िनाकारी की तोहमत लगाना, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि शरीयत के कानून में उस शख्स को 80 कोड़े मारे जाएंगे और उम्र भर किसी मामले में उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और क़यामत के दिन ये शख्स दोज़ख के अज़ाब में गिरफ़्तार होगा। बहतान यानी झूठ मूठ अपनी तरफ से बातों को लगाकर, अपनी तरफ से बातों को बयान करके किसी के बारे में किसी और के सामने बोलना। अगर कोई शख्स चोरी नहीं किया या कोई शख्स डकैती नहीं किया या दूसरा गुनाह नहीं किया और अगर बनाकर कोई कहा कि फ़ला शख्स ने चोरी किया, तो ये क्या है? ये बहतान है, जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये गुनाह कबीरा है। इससे मुसलमानों को बचना ज़रूरी है। और अगर कोई पाक दामन औरत थी या पाक दामन मर्द था या कोई नेक पारसा बंदा है और उसके बारे में अगर तोहमत लगाया कि हाँ फ़ला औरत ने ज़ना की या फ़ला औरत के साथ किसी इंसान ने ऐसा काम किया, हालांकि वो लोग दोनों भी अच्छे थे, नेक थे और पारसा थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी तरफ से बना कर कहा, तो इसके बारे में क्या हुक्म आया है कि उस शख्स को 80 कोड़े मारे जाए, क्योंकि उन्होंने एक पाक दामन औरत या फिर मर्द के ऊपर बात निकाली, उनकी इज़्ज़त को कीचड़ में उछाला। इस वजह से उनको 80 कोड़े मारे जाएँ और फिर उनकी कभी भी शरीयत में कोई भी मामले को लेकर उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और फिर आखिरत में क्या होगा कि वो जहन्नम के अज़ाब में गिरफ़्तार होगा। इस वजह से बहतान बहुत ही बड़ा गुनाह है, इससे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ते झूठ के बारे में। झूठ ये वह गंदी, घिनौनी और ज़लील आदत है कि दीन व दुनिया में झूठे का कहीं कोई ठिकाना नहीं। इतनी घिनौनी आदत है ये, ना ही दीन में और ना ही दुनिया में कहीं इसका कोई ठिकाना है। झूठ आदमी हर जगह ज़लील वक़ार होता है और हर मजलिस और हर इंसान के सामने बेवक़ार और बेएतिबार हो जाता है। और ये बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया कि लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कान खोल कर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत है और वो खुदा की रहमतों से महरूम कर दिए जाते हैं। झूठे इंसान ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, ये बुरी आदत है, ये बुरी फितरत है कि उसकी जो झूठ बोलता है उसकी इज़्ज़त ना ही दुनिया में है और ना ही आखिरत में है। दुनिया में उसे कहीं पर भी जाएगा तो झूठा झूठा कहेगा, और अगर कहीं पर वो खड़े हो या किसी की बात वो सुने तो उसे फिर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, झूठ आदमी है, उसकी बातों को कोई भी नहीं मानेगा। अगर वो कोई चीज़ के बारे में गवाही देते हो, उसके गवाह को भी लोग नहीं मानेंगे और ये बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। उसका तर्जमा यह है कि कान खोलकर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत बरसती है और अल्लाह की रहमतों से महरूम कर दिए जाते हैं, यानी उन पर अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है जो झूठ बोलता है। कुरान मजीद की बहुत सी आयतों और बहुत सी हदीसों में झूठ की बुराइयों का बयान है। इसलिए याद रखो कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है कि इस लानती आदत से ज़िंदगी भर बचता रहे। कुरान में और हदीस में बहुत से मकामात पर झूठ के बारे में बात आई है और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। इसलिए हर मुसलमान मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर फ़र्ज़ है कि आदत से ज़िंदगी भर बचता रहे। एक दिन दो दिन नहीं बल्कि हमेशा हमेशा झूठ बोलने से बचे। बहुत से माँ बाप बच्चों को चुप कराने के लिए, डराने के तौर पर कह दिया करते हैं कि चुप रहो, घर में माऊ बैठा है, या चुप रहो, संदूक में लड्डू रखे हुए हैं, तुम रोगे तो सब लड्डू धूल मिट्टी हो जाएंगे। हालांकि ना घर में माऊ होता है, ना संदूक में लड्डू होते हैं, ना रोने से लड्डू धूल मिट्टी हो जाते हैं। तो खूब समझ लो ये सब भी झूठी बात ही है, ये सब भी झूठ ही है।
اس قسم کی بولیاں بول کر والدین گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یقیناً ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے۔ خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے سے، آدمی سے جھوٹی بات کہو یا جانور سے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ روتا ہے، اگر خاموش نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو ڈرانے کے لیے کوئی بھی چیز کے بارے میں بولتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، گھر میں فلاں چیز ہے، اگر تم رو گے تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، یا چپ ہو جاؤ گھر میں۔ جو بچہ جو بھی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی اگر بلی سے ڈرتا ہے تو بلی کے بارے میں بولتا ہے، کوئی اگر شیر سے ڈرتا ہے تو شیر کے بارے میں بولتا ہے، کوئی اگر دوسری چیز سے، جو بھی چیز سے ڈرتا ہے اس چیز کے بارے میں بولتا ہے کہ بچے خاموش ہو جانے تو فلاں چیز آ کے تمہیں پھر پکڑ لے گی، اور اگر تم رو گے تو پکڑ کے لے کے چلے جائے گی فلاں چیز، اور اگر تم اچھے سے رہو گے تو تمہیں پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی باتیں بول کے یعنی بچوں کو دلاسا دیتے ہیں جھوٹ بول کے۔ تو بہرحال ہر صورت میں جھوٹ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی بھی جھوٹ ہو، چاہے بچے سے بولے، چاہے بڑوں سے بولے، چاہے مرد سے بولے، چاہے عورت سے بولے، چاہے جانور سے بھی کیوں نہ بولے، وہ جھوٹ ہی ہے۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پر ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف یعنی وہ اصل میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ پھر جھوٹی ہے۔ اگر کوئی کہا کہ فلاں جگہ پر کوئی گاڑی رکی ہوئی ہے، وہاں پر جاؤ اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر وہاں پہ اصل میں کوئی گاڑی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو ہے نہیں، اگر اس کو وہ بولے خود سے کہ وہ ہے تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہر حال میں حرام ہے۔ کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ دیکھیے، جھوٹ بھی کب جائز ہے، کہاں پر بول سکتے ہیں؟ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے، یا دو مسلمانوں کو جنگ سے بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹی بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلا ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت یہ کہہ دو میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میرے جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو آپ کیسے بولنا چاہیے؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی کافر یا ظالم ہے نا، کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے، یا پھر دو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے گی، یا پھر ظالم ہے یا کافر ہے، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو میری جان بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اسے اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی اس انداز میں بولنا چاہیے کہ منہ سے جو بولے، منہ سے کچھ الگ الفاظ نکلے اور دل میں ارادہ کچھ اور ہو، اور ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالے جس کا معنی اور بھی دوسرا بھی معنی ہو، لیکن یعنی کہ زبان سے جو بولے وہ الگ ہے، لیکن اس کے معنی جب نکالنے جائیں گے تو اس کو جو ہے الگ معنی میں سمجھا جائے۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کیا دیا ہے کہ ڈاکو اگر تم سے پوچھے کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اب آپ کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی باکس ہے یا پھر دوسری کوئی چیز ہے، بیگ، تھیلی وغیرہ کوئی چیز ہے، اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ان کو بولوں گا میرے پاس سونا چاندی یا کچھ روپے ہے، ہاں، اور اگر میں ان کو بولوں تو یہ میرے اوپر حملہ کرے گا اور مجھے پھر جان سے مار دے گا، جان جانے کا اگر خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو اس انداز میں بولنا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، حالانکہ وہ مال، اور آپ کو دل میں یہ ارادہ کرنا پڑے گا نہ ہی میرے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی میرے جیب میں ہے، بلکہ میرے پاس جو بھی سامان ہے، یعنی بیگ اگر ہے تو بیگ کے اندر ہے، اگر کوئی باکس ہے تو باکس کے اندر ہے، یا کوئی دوسری اگر چیز ہے تو اس میں ہے۔ آپ کو دل میں پھر یہ نیت ارادہ کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹلی اگر آپ بولیں گے کہ میرے پاس بھی یعنی میری ملکیت میں کوئی مال ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ میں شمار آئے گا، جو کہ یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں ہے نا
दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही है लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी वही इंसान बोल के लड़ाई को ख़त्म कर सकता है। लेकिन वही जो अरबी ज़ुबान में तौरिया जिसे कहते हैं, यानी ज़ुबान से बोले कुछ और उसका माना कुछ और भी निकले, इस अंदाज में बोलना चाहिए। तो फिर ये इजाज़त है। बॉक्स या झोले में है तो उस माने के लिहाज से तुम्हारे ये कहना कि मेरे पास कोई माल नहीं है ये सच है, और उस माने के लिहाज से मेरी मुल्कियत में कोई माल नहीं है ये झूठ है। अगर आपके पास बॉक्स है और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई माल नहीं है और आपके दिल में ये इरादा है कि मेरे हाथ में या जेब में नहीं है लेकिन बैग में या बॉक्स में है, तो ये फिर सही है। और अगर आप ये कह देते हैं कि मेरी मिल्कियत ही में नहीं है, यानी मैं उस माल का मालिक ही नहीं हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये झूठ हो जाएगा। इसी किस्म की अल्फाज को अरबी में तौरिया कहा जाता है। और जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है कि फ़ला फ़ला मौक़ों पर मुसलमान झूठ बोल सकता है, उसी का यह मतलब है कि तौरिया के अल्फाज बोले। जहाँ पर भी इजाज़त दिया गया है, जैसे बीवी को राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए, या और दीगर मकामात पर जहाँ पर झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर यही माना निकालना पड़ेगा, यानी तौरिया, यानी अल्फाज कुछ और कहे और उसका तर्जमा में जो सही है उसकी बू भी आनी चाहिए। और अगर खुला हुआ झूठ बोलने पर कोई मुसलमान मजबूर कर दिया जाए तो उसको लाजिम है कि वो दिल से उस झूठ को बुरा जानते हुए जान व माल को बचाने के लिए सिर्फ ज़ुबान से झूठ बोल दे और उससे तौबा कर ले। अगर ऐसा मौका आया कि आपको जो है, अगर आप लफ्ज़ तौरिया के तौर पर अगर झूठ बोलते हैं, यानी इशारतन किनाया के तौर पर अगर आप झूठ बोलते हैं, तो फिर भी आपकी जान नहीं बचती है, बल्कि आपको मजबूर कर दिया जा रहा है कि अब अगर झूठ ना बोलो डायरेक्ट तो फिर मेरा जान जाने का ख़तरा है या फिर दूसरा बड़ा नुकसान होने का ख़तरा है। तो इस मौके पर ज़ुबान से सिर्फ झूठ बोल दे, लेकिन दिल से फिर वो झूठ ना बोले। दिल से बात को माने कि मैंने ये ज़ुबान से ही कहा, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास माल है, और फिर बाद में उसे तौबा कर लेना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वो माफ़ फरमा देगा। तो ये रहा झूठ के बारे में, यानी झूठ कब बोल सकते हैं और किस मौके पर बोल सकते हैं। बिला वजह अभी तो बात बात पर लोग झूठ बोलते रहते हैं। अगर कहीं पे किसी को जाना हुआ, हाँ फला जगह चलो, हाँ आता हूँ, तुम आगे निकलो मैं आता हूँ, ऐसे बोल के फिर वो आता ही नहीं है। हाँ कल फला जगह जाऊँगा, लेकिन कल जब होता है तो पता चला कि वो कहीं और जगह पे चला गया है। यानी बात बात पर लोग अभी झूठ बोलते हैं। तो खुदा कोई ऐसा ना करे, क्योंकि झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद ही का अपना ही नुकसान है। अंजाम ये भुगतना पड़ेगा कि दुनिया में कोई आप पर एतबार नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, और आखिरत में फिर जहन्नम के अज़ाब में वो गिरफ़्तार होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको बिलखुसूस झूठ से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।